अब अफगान तालिबान के बगैर कोई नाम बगैर कोई नाम लिए अफगानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमेरिका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है। अब अमेरिका के इस वक्त भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? या फिर हम ये समझ सकते हैं कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज़ या इस्तेमाल नहीं होने देता। अगरचे वो एक रीजनल पावर है। आप ये देखें कि इसके बाद तालिबान की तरफ से बाकायदा थ्रेट आने शुरू हो गए। मैं और जावेद आप भी थे मौजूद, हम बात कर रहे थे आपस में कि उस तरफ से धमकी आ गई है कि आज अफगान तालिबान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें हमसाया ममालिक को धमकी दी गई है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तान एक धमकी से अपनी बिल में घुस गया। हुआ कुछ यूं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को खुले तौर पर धमकी दे डाली है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया है कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और इसके नतीजे काफ़ी खतरनाक होंगे। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने आप को एटमी मुल्क बताने वाला पाकिस्तान अफगान तालिबान की दी हुई धमकी से डरा बैठा है और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में यह खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने अफगान तालिबान द्वारा दी गई धमकी पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब एक खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी आप सुन रहे होंगे कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। अब अफगान तालिबान के बगैर कोई नाम बगैर कोई नाम लिए अफगानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमेरिका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है। मोहम्मद साहब, अमेरिका को एयरबेस देने और इस पर जो अफगान तालिबान की वार्निंग, आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बयान है क्या ये वाकई वार्निंग है या फिर इसे एक आम रिवायती बयान समझा जाए? क्या ये पाकिस्तान के लिए था या आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसका पस मंजर ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए। अमेरिका और हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो किसी सूरत में अमेरिका हिंदुस्तान के मफादात को बालाए ताक रख के कोई काम नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने कई बार बालाए ताक रख के अपनी पॉलिसी बनाई है। तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनमें डेप्थ नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस हैं। मोहम्मद साहब, जैसे कि आपने इंडिया के हवाले से बात की, अब अमेरिका के इस वक्त भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? या फिर हम ये समझ सकते हैं कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज़ या इस्तेमाल नहीं होने देता? भारत अपने आप को, वहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे अफराद हैं, वहाँ पे इदारे हैं। इदारों में ये बात होती है कि हर चीज़ को जांचा जाता है, उनके मुख्तलिफ डायमेंशंस पे, एस्पेक्ट्स पे बहस होती है, फिर देखा जाता है कि बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो एक तो उनके ताल्लुकात हैं, दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर वगैरह अफगानिस्तान के साथ नहीं है, इस अगरचे वो एक रीजनल पावर है, अफगानिस्तान में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो जो सेंट्रल एशिया के जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं वो ले जाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं वाया अफगानिस्तान, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को इस कशीदगी से दूर रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से है। अब बात ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अड्डे दे रहा है अमेरिका को, हुकूमत कह रही है हम अड्डे नहीं दे रहे, हम सोच भी नहीं रहे। अब देखते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, सहूलतें देंगे। अब मैं समझने से कासर हूँ कि अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क है। बुखारी साहब, मुझे आप समझाएंगे ये अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क होता है? अब जो होने जा रहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें तो यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन उसको यहाँ फैसिलिटेशन चाहिए, जिसकी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने
इशारा किया और हवाला दिया 2001 के उस एग्रीमेंट का। हमें प्रॉक्सी वॉर लड़ने का ये फ़ायदा मिला कि तवील तरीन सेंक्शन रजीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने लगाई, पूरी दुनिया से हमें आइसोलेट किया उन्होंने। तो 2001 के मुआहदे में जितनी शिकें थी बाकी उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। ये हम डिनाई कर रहे हैं कि हम उनको अड्डे नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गई ये बात, फॉरेन ऑफिस की माननी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारे 2 हवाई अड्डे जो हैं वो शामिल होंगे उस फैसिलिटेशन में जो हमने उनके लिए करनी है, तो बात तो एक ही है। आप ये देखें कि इसके बाद तालिबान की तरफ से बाकायदा थ्रेट आने शुरू हो गए हैं। मैं और जावेद आप भी थे मौजूद, हम बात कर रहे थे आपस में कि उस तरफ से धमकी आ गई है कि गौर करे पाकिस्तान, इससे पहले कि सूरत हाल जो है वो तकलीफ दे हो जाए। तो जिसका बुखारी साहब हवाला दे रहे थे 2000 वाला एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था, एयर ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, उसके तहत वो फैसिलिटेशन ऑलरेडी चल रही थी, एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका का ये मसला नहीं है कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या होता है, अफगानिस्तान में सिविल वार होती है, आग लगती है, या औरतों को कोड़े पड़ते हैं, या जमहूरियत बर्बाद होती है, ह्यूमन राइट रहते हैं नहीं रहते हैं। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अलकायदा और दाश ना पनपने पाए, ताकि अफगानिस्तान से बाहर निकल के वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को थ्रेट न करे। हमारा इशू भी ये है कि जो भी हो, हमें भी चाहिए कि अंदर जो भी हो हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये इशू तो अमेरिका उधर रुक जाए, एक दूसरे को नहीं रुक रहा, मेरी मर्जी से पाकिस्तान हुकूमत तो यही चाहती है। अच्छा, फिर रुक जाए उधर। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम इसमें जो मुश्किल आने वाली है सितंबर में, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अमेरिका का अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनसे भी हमें वादा लेना चाहिए कि वो पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत नहीं करेंगे, और वहाँ की सिविल वॉर और वहाँ की जो खूनरेजी है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। जब पूरी कौम साथ हो, पार्लियामेंट पीछे हो, तो हर किस्म का प्रेशर सस्टेन किया जा सकता है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमने बंद नहीं किया था सर भाई, बात यह है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पे मबनी है। फिर अमेरिका एक ताकत है, हम कितना लड़ेंगे कितना नहीं, हमें तैयारी करनी चाहिए। मगर आज अफगान तालिबान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें हमसाया ममालिक को धमकी दी गई है। अफगान तालिबान के मुताबिक ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ है कि अमेरिका कार्रवाइयों के लिए हमारे पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाजत ना दें। अगर ऐसा किया गया तो ये तारीखी गलती और रुसवाई होगी। अफगान मुस्लिम और मुजाहिद कौम इस तरह के घनौने इक़दाम के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी और मुश्किलात की जिम्मेदारी गलतियां करने वालों पर ही होगी। मौजूदा सूरत हाल में खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल एक बार फिर से काबू से बाहर हो सकती है। काबुल हुकूमत को खदशा है कि अमेरिकी फौज के चले जाने के बाद तालिबान हफ्तों के अंदर इक्तदार पर कब्जा कर लेंगे और इस सारे मामले पर जो सूरत हाल फिर बनती है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है।